How are you all friends, and welcome to my YT channel सीजनल सक्सेस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो भी एक्सपीरियंट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक जो ग्रामर का आता है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा जो ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का, वो है ओपिनियन। दीज एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस आर सब्जेक्टिव जजमेंट और फीलिंग। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये किसी नाउन की जो फीलिंग होते हैं या फिर सब्जेक्टिव जजमेंट होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई बहुत विचित्र दिख रहा है तो हम लोग कहते हैं हाउ स्ट्रेंस दिस मैन, या फिर कोई बहुत ब्यूटीफुल लड़की जा रही है तो हम कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल। तो ये जो होता है, ये ब्यूटीफुल गर्ल जो हो गई वो नाउन हो गया, और ब्यूटीफुल कि वो लड़की कैसी है, हम कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में, वो चीज़ को ये एक्सप्रेस कर रहा है ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये हो गया ओपिनियन। सेकेंड नंबर पे आता है साइज। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ अ नाउन। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो हम लोग कहते हैं जैसे कोई टेबल हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा है वो तो कहेंगे बिग टेबल, दिस इज़ अ बिग टेबल। कोई आदमी जा रहा है बहुत लंबा है तो हम लोग कहेंगे दिस इज़ अ वेरी टैल मैन। तो ये क्या हो गया, ये मैन की जो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस है उसको दर्शा रहा है। जैसे कि टैल मैन, तो मैन जो है वो नाउन है और टैल है वो जो नाउन का फिजिकल अपीयरेंस एक्सप्रेस कर रहा है। तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स एज। दीज एडजेक्टिव इंडिकेट्स द एज और कंडीशन ऑफ द नाउन। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की एज और कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि ओल्ड, यंग, न्यू, ये सब हो गया, ये नाउन के एज को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है तो हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ ओल्ड मैन। तो वो ओल्ड मैन जो है वो ओल्ड है, ओल्ड उस नाउन की विशेषता बता रहा है। चौथे नंबर पे आता है हमारा सेप। चौथे नंबर पे जो ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का वो है सेप। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द फॉर्म एंड आउटलाइन ऑफ द नाउन। ये जो सेप जो होता है ये नाउन के शेप को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई राउंड है, कोई जैसे हमने कोई टेबल ले रखी है वो राउंड है तो वो टेबल की जो शेप है उसको दर्शा रहा है कि हम लोग कहेंगे दिस इज आई हैव बाई अ राउंड टेबल। हमारे पास एक गोलाकार की टेबल है, तो ये नाउन की शेप को दर्शाता है। पाँचवें नंबर पे आता है कलर। दीज एडजेक्टिव इंडिकेट कलर ऑफ द नाउन। जैसे कि हमने कोई साड़ी पहन रखी है वो रेड है तो हम कहेंगे दिस इज़ रेड साड़ी। तो वो एक्सप्रेस कर रहा है कि साड़ी का कलर कैसा है, साड़ी का कलर रेड है। तो ये जो नाउन होते हैं ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के कलर को व्यक्त करते हैं। छठवें नंबर पे आता है ओरिजिन। ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि वेयर कम फ्रॉम दिस और विच एसोसिएटेड विथ इट। मतलब ये जो कोई नाउन है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है, या फिर कहाँ से एसोसिएट करता है। जैसे हम इंडियन हैं तो हम लोग को सब लोग कहेंगे कहीं भी जाएंगे तो ये इंडियन पीपल। तो ये जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस चीज़ को ये व्यक्त करता है ओरिजिन ऑफ नाउन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो होता है वो हमारे ओरिजिन को एक्सप्रेस करता है। सातवें नंबर पे है मटेरियल। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन
इज़ मेड ऑफ। ये जो मटेरियल जो होता है एडजेक्टिव, वो एक्सप्रेस करता है किस चीज़ से नाउन बना हुआ है। जैसे कि हमने कोई शाल ओढ़ रखी है तो वो वूलन है तो हम कहेंगे वूलन शाल, या फिर कोई हमने साड़ी पहन रखी है वो सिल्क की है तो हम लोग कहेंगे सिल्कन साड़ी। तो ये चीज़ किस चीज़ से बनी है नाउन, उस चीज़ को व्यक्त करता है ये एडजेक्टिव। 8वें नंबर पे आता है पर्पज़ और क्वालिफायर। पर्पज़ और क्वालिफायर, दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द adjective describe the which is noun used for this type of noun is it। जैसे हमने कहा कि हमारा किसी, ये जो एडजेक्टिव होता है पर्पज़ को व्यक्त करता है कि ये किस पर्पज़ से बनाया गया है। जैसे हमारे पास एक टेबल है तो हम कहेंगे स्टडी टेबल और राइटिंग टेबल, तो वो किस पर्पज़ से हम लोग टेबल को यूज कर रहे हैं उस चीज़ को ये एक्सप्रेस करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 टाइप के होते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। पहला है ओपिनियन, दूसरा साइज, तीसरा एज, चौथा शेप, पांचवा कलर, छठवां ओरिजिन, सातवां मटेरियल और आठवां है हमारा पर्पज़। तो साथियों, हमने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव अ ब्यूटीफुल ओल्ड राउंड फ्रेंच वूलन राइटिंग डेस्क। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में 8 एडजेक्टिव का यूज किया गया है। आई हैव अ ब्यूटीफुल, नंबर 1 जो होता है हमारा ओपिनियन वो है ब्यूटीफुल, और दूसरा है एज, तीसरा शेप, ओरिजिन और पर्पज़, मटेरियल और पर्पज़। तो हमने कहा कि जैसे इसमें इस सब सेंटेंस में है कि हमारे पास एक ब्यूटीफुल ओल्ड गोल आकार का फ्रेंच लकड़ी का बना हुआ राइटिंग डेस्क है हमारे पास। तो साथियों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जो हमारा ये आज का टॉपिक था ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव 8 टाइप के होते हैं, सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और आगे के लिए बने रहना हमारे चैनल पे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के लिए जो हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही यूज़फुल